गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन कंप्यूटर पीरियड। आज स्टार्ट करेंगे हम लेसन 7 फॉर्मेटिंग इन MS वर्ड 2010। दिस चैप्टर कवर्स फॉर्मेटिंग ए डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। MS वर्ड में अपने डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, फॉर्मेट टेक्स्ट, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन, और बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कैसे करते हैं अपनी टेक्स्ट को, चेंज फॉन्ट स्टाइल कैसे चेंज करते हैं, चेंज फॉन्ट कलर चेंज कैसे करते हैं, क्रिएट लिस्ट एंड बुलेट्स एंड नंबर्स, और हमें लिस्ट बनानी है बुलेट्स और नंबर्स को यूज करके। यू हैव लर्न अबाउट एडिटिंग इन MS वर्ड इन द प्रीवियस चैप्टर। आपने पिछले लेसन में MS वर्ड में एडिट कैसे करते हैं ये सीखा। नाउ यू विल लर्न अबाउट फॉर्मेटिंग इन MS वर्ड। अब आप इस चैप्टर में सीखोगे कि MS वर्ड में हम फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। फॉर्मेटिंग मीन्स टू अरेंज एंड चेंज टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट टू मेक इट अट्रैक्टिव टू योर चॉइस। फॉर्मेटिंग का मतलब है कि अपने टेक्स्ट को अरेंज करना और चेंज करना, अपने डॉक्यूमेंट को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उसे अट्रैक्टिव बनाना। व्हेन यू फॉर्मेट टेक्स्ट, जब आप टेक्स्ट को फॉर्मेट करते हो, यू आर अरेंजिंग इट इन ए पर्टिकुलर वे ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। इसका मतलब है कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर अपने टेक्स्ट को अरेंज कर रहे हैं और सुंदर सा बना रही हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट द फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट। आओ अब हम डिस्कस करेंगे कि फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। फॉर्मेटिंग ए डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड में अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना। फॉर्मेटिंग मीन्स टू मेक डॉक्यूमेंट अट्रैक्टिव बाय चेंजिंग एंड अरेंजिंग टेक्स्ट इन डिफरेंट स्टाइल्स। फॉर्मेटिंग का मतलब है कि अपने टेक्स्ट को चेंज करना, अरेंज करना डिफरेंट स्टाइल्स में और उसे एक अट्रैक्टिव डॉक्यूमेंट बनाना। इट कैन डन बाय यूजिंग फॉन्ट ग्रुप एंड पैराग्राफ ग्रुप इन द होम टैब। यह सब किया जा सकता है फॉन्ट ग्रुप और पैराग्राफ ग्रुप में, आपके जो होम टैब में होते हैं। उससे हम अपने टेक्स्ट को सुंदर और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। यहाँ देखिए दो ग्रुप आपको दिखा गए हैं, पैराग्राफ ग्रुप और फॉन्ट ग्रुप, जिसमें हमारे पास बहुत से टूल्स हैं। बुलेट्स, नंबरिंग, जस्टिफाई, अलाइन, राइट, लेफ्ट, सेंटर हम कर सकते हैं। और फॉन्ट ग्रुप में आपके पास है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, फॉन्ट नेम कर सकते हैं और कलरिंग भी हम कर सकते हैं। और इसकी हेल्प से हम अपने टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बनाते हैं। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड। सबसे पहले हम सीखेंगे कि अपने टेक्स्ट को बोल्ड कैसे करना है। स्टेप 1, सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू मेक बोल्ड। सबसे पहले आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए जिसे आप बोल्ड बनाना चाहते हैं। स्टेप 2, क्लिक ऑन द होम टैब। अब आप होम टैब पर क्लिक कीजिए। स्टेप 3, क्लिक बोल्ड इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप, और उसके बाद क्लिपबोर्ड ग्रुप में हमें बोल्ड बटन को प्रेस करना है। द टेक्स्ट बिकम्स बोल्ड। अब हमारा टेक्स्ट जो है बोल्ड हो जाएगा। देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स टू मेक इटैलिक। अब हमें इटैलिक करने के लिए नीचे स्टेप्स दिए गए हैं। स्टेप 1, सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू मेक इटैलिक, कि आपने अपने टेक्स्ट को इटैलिक कैसे बनाना है। स्टेप 2, मेक क्लिक ऑन द होम टैब। अब आपको होम टैब पर ही क्लिक करना है। स्टेप 3, क्लिक इटैलिक इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप। आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप में इटैलिक बटन पे प्रेस करके अपने टेक्स्ट को आप देखेंगे कि वह इटैलिक में हो गया है। देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स टू अंडरलाइन द टेक्स्ट। अब हमें अंडरलाइन करना है टेक्स्ट को। यहाँ नीचे स्टेप्स दिए गए हैं। स्टेप 1, सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू अंडरलाइन। पहले आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए जिसे आप अंडरलाइन करना चाहते हैं। स्टेप 2, क्लिक ऑन द होम टैब। अब आपको होम टैब पर क्लिक करना है। स्टेप 3, क्लिक अंडरलाइन बटन आइकन जो होती है इन द क्लिपबोर्ड, और क्लिपबोर्ड ग्रुप में आप अंडरलाइन को क्लिक कर दीजिए। जो आपका टेक्स्ट है वह अंडरलाइन हो जाएगा। To change font style in MS Word. Font means different styles of writing letters of the text. Font का मतलब होता है कि हम अपने टेक्स्ट को विभिन्न तरह के डिफरेंट स्टाइल्स के लेटर बना रहे हैं। There are so many fonts available in the MS Word. MS Word में आपके पास बहुत सी तरह के fonts अवेलेबल होते हैं। There are following steps to change the font of the text. यहाँ नीचे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं आपके टेक्स्ट को फॉन्ट चेंज करने के।
स्टेप 1, सिलेक्ट द टेक्स्ट टू चेंज द फॉन्ट। पहले आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए जिसका फॉन्ट आप चेंज करना चाहते हैं। क्लिक ऑन द होम टैब। अब आपको होम टैब बटन पर प्रेस करना है। क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन लिस्ट एरो ऑन द फॉन्ट बटन फ्रॉम द फॉन्ट ग्रुप। अब आपको फॉन्ट ग्रुप में से फॉन्ट बटन को चूज करना है जो आपको नीचे लिस्ट अपीयर होगी। सिलेक्ट द फॉन्ट टाइप फ्रॉम द लिस्ट एंड क्लिक ऑन इट टू अप्लाई। और अब हमें इसमें से किसी एक फॉन्ट को सिलेक्ट करके उसे क्लिक करना है। जिसे हम क्लिक करेंगे हमारा फॉन्ट उसी तरह का अप्लाई हो जाएगा। टू चेंज फॉन्ट साइज, अब आपको फॉन्ट साइज चेंज करना है। देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स टू चेंज द फॉन्ट साइज। नीचे फॉन्ट साइज चेंज करने के स्टेप्स दिए गए हैं। स्टेप 1, सिलेक्ट द टेक्स्ट टू चेंज द फॉन्ट साइज। सबसे पहले आप सिलेक्ट कर लीजिए टेक्स्ट को जिसे आप चेंज करना चाहते हैं। नंबर 2, सिलेक्ट द होम टैब। अब आपको होम टैब पर क्लिक करना है। स्टेप 3, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन लिस्ट एरो ऑन द फॉन्ट साइज बटन इन द फॉन्ट ग्रुप। अब आपको फॉन्ट ग्रुप में से फॉन्ट साइज बटन पर क्लिक करना है। स्टेप 4, सिलेक्ट द फॉन्ट साइज फ्रॉम द लिस्ट एंड क्लिक इट टू अप्लाई। अब आपको फॉन्ट साइज सिलेक्ट करना है और फॉन्ट साइज में से आपको अप्लाई कर देना है कोई भी एक साइज सिलेक्ट करके। देखिए यहाँ लिखा हुआ है मे आई हेल्प यू। इसका साइज बहुत छोटा है और जब हमने लिस्ट में से सिलेक्ट किया है साइज इंक्रीज करना चाहते हैं हम इसे, तो इंक्रीज करके हमारा जो साइज है वह मे आई हेल्प यू बड़ा साइज हो गया है। नेक्स्ट है हमारा टू चेंज फॉन्ट कलर। अब हमें फॉन्ट के कलर चेंज करने हैं। यू कैन अप्लाई डिफरेंट कलर्स टू द टेक्स्ट। आप अपने टेक्स्ट को डिफरेंट कलर्स भी दे सकते हैं। देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स टू चेंज फॉन्ट कलर। नीचे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं फॉन्ट कलर चेंज करने के। स्टेप 1, सिलेक्ट द टेक्स्ट टू चेंज द फॉन्ट कलर। जिसका आप फॉन्ट कलर चेंज करना चाहते हैं पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। स्टेप 2, क्लिक ऑन द होम टैब। अब आपको होम टैब पर प्रेस करना है। स्टेप 3, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन लिस्ट एरो ऑन फॉन्ट कलर बटन इन द फॉन्ट ग्रुप। एक कलर प्लेट अपीयर्स। अब आप जब फॉन्ट ग्रुप में फॉन्ट कलर बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक कलर प्लेट इस तरह से स्क्रीन पे दिखाई देगी। स्टेप 4, सिलेक्ट द कलर यू वांट फ्रॉम द पैलेट एंड क्लिक इट टू अप्लाइड। अब आप इस पैलेट में से अपना कलर सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी कलर आप अपने टेक्स्ट को देना चाहते हैं। टू हाईलाइट टेक्स्ट, अब अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कैसे करना है। इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट हाईलाइटेड द टेक्स्ट मीन्स प्लेसिंग ए कलर्ड रेक्टेंगल ओवर इट। इसका मतलब है कि आप अपने टेक्स्ट पर कलर कर रही हैं। देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स टू हाईलाइटेड द टेक्स्ट। अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करने के यहाँ डिफरेंट को स्टेप्स दिए गए हैं। स्टेप 1, सिलेक्ट द टेक्स्ट टू हाईलाइट। जिस टेक्स्ट को आप हाईलाइट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कीजिए। स्टेप 2, क्लिक द होम टैब। अब आपको होम टैब पर ही क्लिक करना है। स्टेप 3, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन लिस्ट एरो ऑन द हाईलाइटेड बटन इन द फॉन्ट ग्रुप। अब आपको फॉन्ट ग्रुप में से हाईलाइटेड बटन पर सिलेक्ट करना है। जिस कलर का भी आप हाईलाइट देना चाहते हैं उस कलर को इस पैलेट में से चेक कीजिए। एक कलर पैलेट अपीयर, आपके पास जो कलर पैलेट अपीयर हुई है उसी में से आप अपने कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टेप 4, सिलेक्ट द रिक्वायर्ड कलर फ्रॉम द पैलेट एंड कलर क्लिक ऑन इट अप्लाई। आप इसमें से कोई भी एक कलर चूज कीजिए और उसे अप्लाई कर दीजिए। अलाइनमेंट इन MS वर्ड में अलाइनमेंट किस तरह से करना है। द वे ऑफ प्लेसिंग ए टेक्स्ट इन ए पेज इज कॉल्ड अलाइनमेंट। एक पेज में आपके टेक्स्ट को किस तरह से रखा जाना है यह कहलाता है आपका अलाइनमेंट। यू कैन अलाइन द टेक्स्ट एज लेफ्ट, सेंटर्ड, राइट एंड जस्टिफाइड। आप अपने टेक्स्ट को लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में या जस्टिफाई किसी तरह से भी अलाइन कर सकते हैं, रख सकते हैं। इन ऑर्डर टू मेक द टेक्स्ट सेंटर अलाइंड, select the text and click on the center on the paragraph group from the home tab। अगर आप अपने टेक्स्ट को सेंटर में, बीच में अलाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद सेंटर पर क्लिक कर दीजिए अपने होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप में जाकर। आपका जो टेक्स्ट है वह सेंटर में आ जाएगा। सिमिलरली उसी तरह से ही यू कैन अलाइन योर टेक्स्ट एज लेफ्ट, राइट और जस्टिफाई। आप अपने टेक्स्ट को लेफ्ट, राइट और जस्टिफाई भी कर सकते हैं।
लेफ्ट अलाइन, इट प्लेसेस द टेक्स्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट मार्जिन लिविंग द राइट एज। जो लेफ्ट अलाइनमेंट है वह आपका टेक्स्ट को लेफ्ट मार्जिन की तरफ रखेगा, आपके राइट एज को छोड़कर, यानी कि हमें राइट की तरफ से नहीं देखना, हमें लेफ्ट से ही अपना टेक्स्ट रखना है, तो वह लेफ्ट मार्जिन के साथ ही आपके टेक्स्ट को अलाइन कर देगा। राइट अलाइनमेंट, इट प्लेसेस द टेक्स्ट टुवर्ड्स द राइट मार्जिन लिविंग लेफ्ट एज। यह आपके लेफ्ट एज को छोड़कर राइट साइड से, राइट मार्जिन की तरफ से आपके टेक्स्ट को अलाइन कर देगा। सेंटर अलाइनमेंट, इट प्लेसेस द टेक्स्ट इन द सेंटर ऑफ द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। यह आपके लेफ्ट और राइट मार्जिन के बिल्कुल सेंटर में आपके टेक्स्ट को सेट कर देता है। जस्टिफाई अलाइनमेंट, इट प्लेसेस द टेक्स्ट इन सच ए वे दैट द टेक्स्ट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस बोथ द मार्जिन्स। और जस्टिफाई में हमारे टेक्स्ट को दोनों तरफ से इक्वल मार्जिन सेट करते हुए बिल्कुल जस्टिफाई हमारे टेक्स्ट को रख देगा। यहाँ देखिए, यह आपका टेक्स्ट जो दिखाई दे रहा है ये लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट अलाइन है, और यहाँ जो आपको टेक्स्ट दिख रहा है ये राइट अलाइन किया गया है। और इस स्क्रीन में आपके टेक्स्ट को देखिए बिल्कुल सेंटर में अलाइन किया गया है। और नेक्स्ट जो आपकी स्क्रीन दिख रही है इसमें आपने टेक्स्ट को जस्टिफाई किया गया है। हमारे पास कुछ शॉर्टकट कीज़ भी हैं जो टिप्स के में दी गई हैं आपको। कंट्रोल ई से हम सेंटर अलाइन कर सकते हैं, और कंट्रोल जे से हम जस्टिफाई कर सकते हैं, कंट्रोल एल से हम अपना लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं, और कंट्रोल आर से हम राइट अलाइन कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। टू क्रिएट नंबर लिस्ट एंड विद बुलेट्स एंड नंबर्स, अब आपको लिस्ट क्रिएट करनी है विद बुलेट्स और नंबर्स के साथ। ऑफन, प्राय, वी मेक लिस्ट इन डिफरेंट वेज, हम अपनी लिस्ट बहुत सी तरह से बना सकते हैं। द लाइब्रेरियन मेक्स अ लिस्ट ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, योर मदर मेक्स ए लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी bought फ्रॉम द मार्केट, योर क्लास टीचर मेक्स द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास। जो लाइब्रेरियन होती है वो आपकी बुक्स की लिस्ट बनाती है आपकी लाइब्रेरी में, और आपकी मदर जो घर में आइटम्स की लिस्ट बनाती है मार्केट से सामान लाने के लिए, और आपकी क्लास टीचर स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाती है आपकी क्लास के लिए। ए बुलेट और अनदर सिंबल्स इज प्लेस्ड बिफोर द टेक्स्ट टू मेक ए लिस्ट अट्रैक्टिव। बुलेट्स जो होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं जो आपकी लिस्ट से पहले, आपके टेक्स्ट से पहले अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपकी लिस्ट के साथ लगाए जाते हैं। नंबर्स एंड बुलेट्स मेक एनी लिस्ट लुक वेरी अट्रैक्टिव। नंबर्स और बुलेट्स जो होते हैं आपकी लिस्ट को बहुत अट्रैक्टिव बना देते हैं। क्रिएटिंग नंबर और बुलेटेड लिस्ट्स कैन बी वेरी क्विक एंड ईजी इन MS Word 2010। ये नंबर लिस्ट और बुलेट लिस्ट बनाना आपके MS Word 2010 में बहुत आसान और जल्दी से हम इसे कर सकते हैं, क्विक एंड इजी है। देखिए, सबसे पहले हमने नेम्स की लिस्ट लिखी है, उसके बाद हमने बुलेट्स लगाने हैं या नंबर्स लगाने हैं, तो हम यहाँ स्टेप्स रीड करते हैं। क्रिएट लिस्ट विद नंबर्स, नंबर्स के साथ हमने लिस्ट क्रिएट करनी है। यू कैन टाइप सीजन्स ऑफ इंडिया एंड अरेंज इट इन ए नंबर लिस्ट। आप इंडिया के सीजन्स लिख लीजिए और उसे अरेंज कर लीजिए एक लिस्ट में। देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स टू क्रिएट नंबर लिस्ट। अब नंबर लिस्ट बनाने के नीचे स्टेप्स दिए गए हैं। स्टेप 1, टाइप द आइटम्स यू रिक्वायर टू ऐड नंबर्स टू एंड सिलेक्ट देम। सबसे पहले आप उन नंबर्स को लिख लीजिए, ऐड कर लीजिए और उन्हें सिलेक्ट कर लीजिए टेक्स्ट को। स्टेप 2, क्लिक द होम टैब। सबसे पहले हमें होम टैब पर क्लिक करना है। स्टेप 3, क्लिक द ड्रॉप डाउन लिस्ट ए एरो ऑन नंबरिंग बटन इन द पैराग्राफ ग्रुप। अब आप पैराग्राफ ग्रुप में नंबरिंग बटन जो होता है उस पर क्लिक कीजिए। स्टेप 4, सिलेक्ट द टाइप ऑफ लिस्ट यू वांट। और जो आपके पास डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा उसमें से आप कोई भी एक लिस्ट चूज कर सकते हैं। द लिस्ट इज नंबर्ड, आपकी जो नंबर लिस्ट है वो आपके टेक्स्ट पर अप्लाई हो जाएगी। सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना है इन लिस्ट को, उसके बाद हमें पैराग्राफ ग्रुप में से नंबर सिलेक्ट कर लेनी है। आप जिस तरह के भी नंबर अप्लाई करना चाहते हो, ABC करना चाहते हैं तो ABC कर लीजिए, 1 2 3 करना चाहते हो तो 1 2 3 पर सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी लिस्ट पर नंबर्स अप्लाई हो जाएंगे। क्रिएटेड लिस्ट विद बुलेट्स।
अब आपको बुलेटेड लिस्ट क्रिएट करनी है। इफ़ यू वांट टू मेक यूर लिस्ट अट्रैक्टिव, अगर आप अपनी लिस्ट को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, देन यू शुड ऐड सम बुलेट्स टू इट। तो आप इसके आगे कुछ बुलेट्स सिंबल्स ऐड करने चाहिए। लेट अस फॉलो द स्टेप्स इन ऑर्डर टू क्रिएट बुलेटेड लिस्ट। अब हमें बुलेटेड लिस्ट तैयार करने के लिए कुछ नीचे स्टेप्स बताए गए हैं। स्टेप 1, टाइप द आइटम्स यू वांट टू ऐड बुलेट्स टू एंड सिलेक्ट देम। सबसे पहले आपको उन आइटम्स को सिलेक्ट कर लिखना है जिसे आप बुलेटेड लिस्ट लगाना चाहते हैं। स्टेप 2, क्लिक द होम टैब। सबसे पहले आप होम टैब पर क्लिक कीजिए। स्टेप 3, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन लिस्ट एरो ऑन द बुलेटेड बटन इन द पैराग्राफ ग्रुप। अब आप पैराग्राफ ग्रुप में से जो बुलेटेड बटन आपके पास है उस लिस्ट पर क्लिक कर दीजिए। स्टेप 4, सिलेक्ट द बुलेटेड ऑफ योर चॉइस। अब आप अपनी चॉइस के जो बुलेट्स हैं जो आपके पास लिस्ट अपीयर हुई हैं वहाँ से एक कोई भी सिंबल चूज कर सकती हैं। द लिस्ट गेट्स दोज वेरी बुलेट्स। अब जो भी सिंबल आप सिलेक्ट करेंगे वह आपके टेक्स्ट के आगे अप्लाई हो जाएंगी। टिप्स दिया है आपके पास एक शॉर्टकट की है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल इज द शॉर्टकट की यूज टू अप्लाई डिफॉल्ट बुलेट्स इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। जो डिफ़ॉल्ट बुलेट्स आपके सेट होते हैं एमएस वर्ड में, यह शॉर्टकट की प्रेस करते ही आपके बुलेट्स जो हैं अप्लाई हो जाएंगी। फैक्ट्स है, बाय प्रेसिंग शिफ्ट प्लस एंटर वी गेट ब्लैंक लाइन्स इन द बुलेटेड और नंबर्ड लिस्ट। शिफ्ट और एंटर पे प्रेस करने से हमारी ब्लैंक लाइन्स बन जाती हैं बुलेट्स और नंबर लिस्ट के साथ। लाइफ स्किल दिया गया है। इफ योर कंप्यूटर स्टार्ट्स टू गिव ट्रबल, डू नॉट नेग्लेक्ट द प्रॉब्लम इवन इफ इट सीम्स लाइक ओनली ए स्मॉल वन। कॉल एन एक्सपर्ट, डू नॉट ट्राई टू फिक्स थिंग्स योरसेल्फ। अगर आपके कंप्यूटर को स्टार्ट होने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसे निगलेक्ट मत कीजिए, इस प्रॉब्लम को सीरियसली लीजिए और किसी एक्सपर्ट को बुलाइए और अपने इस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश कीजिए। लेटेस्ट रिकॉल में दिया गया है। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि अरेंज करना और चेंज करना अपने टेक्स्ट में डॉक्यूमेंट को, ताकि हम अपने टेक्स्ट को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अट्रैक्टिव बना सकें। फ़ॉन्ट का मतलब होता है कि आप अपने स्टाइल्स में बना सकते हैं अपने लेटर्स और टेक्स्ट को। कंट्रोल बी से हम बोल्ड कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। और अलाइनमेंट होता है कि हमने एक पेज में किस तरह से अपने टेक्स्ट को प्लेस किया हुआ है। सेंटर अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट और जस्टिफाई आपने अलाइनमेंट सीखे हैं जो आप मार्जिन्स के साथ रख सकते हैं अपने टेक्स्ट को। हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।